गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो गैस, ये ब्लॉग है सोमवार की शाम का। तो यहाँ मैं अपने लिए गुड़ वाली चाय बना रही हूँ। और गुड़ को मैंने पहले क्रश करके कप में डाल लिया था, क्योंकि चाय फटने का डर रहता है अगर गुड़ डालो चाय में। तो इसलिए मैंने ऊपर से डाल के साइड में फिर पहले से मैंने गुड़ बना के रख लिया था। और इधर मैंने चावल धो के रख दिए। तो सर आज मैं बनाऊँगी खीर, और साइड में मैंने ब्लैक वाली दाल भी धुल के रख दी थी। और चाय पीने के बाद फिर मैंने वापस किचन में आ गई हूँ, और डिनर मैंने जल्दी से ही बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इधर मैंने दूध में चावल डाल दिए हैं, और इधर दाल बनाऊंगी। तो दाल को भी मैंने ऐसे भिगो दिया था, मैंने धुला नहीं था, क्योंकि दाल ये मेरे गांव की है तो इसमें थोड़े छिलके ज़्यादा है। तो थोड़ा टाइम पहले से मैं भिगो देती हूँ, ताकि ये अच्छे से इसके छिलके फूल जाए। और 2-4 बार अच्छे से फिर मैंने धुला, फिर मैंने यहाँ दाल चढ़ा दी है। और आज का कुछ डिनर कुछ अलग ही डिफरेंट है। दाल, रोटी और खीर तो फ़िलहाल ऐसा ही मन हुआ खाने का तो बना ली, और दूध भी रखा हुआ था तो इस वजह से ऐसे ही खीर बना ली है। वैसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो यहाँ मैंने दाल कुकर में चढ़ा दी है, और साथ के साथ मैं और भी काम कर लूँगी। और खीर धीरे धीरे पकती रहेगी स्लो गैस पे, और तब तक खाने का टाइम होगा। तब तक खीर वैसे भी ठंडी अच्छी लगती है। तो यहाँ इसलिए मैंने खीर शाम को जल्दी चढ़ा दी थी। और बच्चे मेरे भी ट्यूशन जा चुके हैं, तो कुछ टाइम फ्री भी हो जाते हैं। तो उस टाइम में ऐसे थोड़े फालतू के काम होते हैं जो पहले से ही तैयारी करके रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल मार्केट में नए आलू आ रहे हैं, तो जिसमें मिट्टी ज़्यादा लगी हुई होती है। तो ये शाम को लेके आए थे आलू, तो उनको मैंने ऐसे साइड में छोड़ दिया था। तो उनको मैं ऐसे सिंक में डाल के धुल रही हूँ पहले, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा है। तो कोई बड़े बर्तन में नहीं था, तो मैंने सिंक में ही डाल के, और सिंक मैंने पहले साफ़ कर लिया था। तो बस ये मेरे आलू धुल गए हैं। और जब सुबह जल्दी बच्चों को टिफ़िन वगैरह देना होता है, तो उस टाइम ये जल्दी वो पड़ती है। और ये धुल मिट्टी जहाँ भी अभी सब्ज़ी छीलने काटने बैठो, तो वहाँ पे मिट्टी हो जाती है। तो इसलिए मैं जब नए आलू आते हैं तो उनको मैं धुल के ही रखती हूँ। और ये कुछ एप्पल लेके आए थे, तो उनको भी मैंने धुल के रख दिया। और इसी टाइम पे होता है ये कि आगे की तैयारी कर लेते हैं, और जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, लेकिन ये बड़ी हेल्पफुल होते हैं, तो उन्हीं को कर लेते हैं। जैसे साग सब्जियों को भी साफ़ करके रखना, और भी जो छोटे मोटे काम है तो उनको मैं कर लेती हूँ। और इसी टाइम पे इवनिंग में ही मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करती हूँ। तो ये एक दिन पहले मशीन लगाई थी, तो कपड़े मेरे साइड में रखे थे। तो यहाँ पे जो डिनर की तैयारी मैंने कर दी है थोड़ी बहुत, और यहाँ पे अपना सीरियल चला के आराम से कपड़े फोल्ड कर रहे हैं। कपड़े भी ज़्यादा है, तो ऐसे ही करती हूँ कि सीरियल वगैरह चला लिया या फिर गाने वगैरह लगा लिए, तो वहीं पे बैठ के कपड़े फोल्ड करने लगती है, और टाइम भी नहीं पता चलता और सारा काम हो जाता है। तो यहाँ मेरे कपड़े फोल्ड करके मैंने रख दिए है, और फिर वापस मुझे किचन में जाना है। तो इधर मेरी दाल बन गई है, और खीर मेरी पकी रही है, क्योंकि खीर को मैं बिल्कुल ही स्लो गैस पे मैंने पकाया है। तो अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐसे ही निकाल के फिर मैं कट करूँगी। तो यहाँ पे थोड़े बादाम लिए हैं, हल्के से काजू और किशमिश, और थोड़ा सा नारियल लिया है। और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दूँ तो देव नहीं खाता है, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं डालते। लास्ट में थोड़ी इलायची डाल देंगे, तो इससे खीर का और टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे नारियल को मैं ऐसे स्लाइस से चाकू से कट करके फिर बिल्कुल छोटे छोटे कर लेती हूँ। और मुझे कद्दूकस किया हुआ नारियल जो घिसा होता है बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है खीर में। पता नहीं, एक तो देखने में ब्लैक वाइट चावल और दूध होता है, तो उस वजह से मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे कट करके डालती हूँ। और ये देव आज स्कूल गए थे, तो इन्होंने अपनी ड्रेस गंदी कर ली, और ये पार्क में खेल रहे थे, तो यहाँ पे इनका लोवर गंदा हो गया है ट्रैक सूट का। तो उसी को मैंने शाम के टाइम धुला था, लेकिन मशीन में ज़रूरी सुखाना था, क्योंकि सुबह तक नहीं सूखेगा। तो ये सुखा के मैंने अभी ऐसे ही सूखने के लिए डाल दिया है, और ये सूख जाएगा सुबह तक। और फिर मैं यहाँ पे आके खीर साइड में रखती, और आगे दाल में तड़का लगाने की तैयारी करने लगी। फिर हस्बैंड से बोला सब्जी ला थोड़ा बहुत ले आए, पर उन्होंने बोला खुद ही आ जाओ। तो वहीं पास में शॉप पे चल दी है कि बच्चों के लिए कपड़े भी मुझे लाने हैं, लेकिन जैसे गए वैसे ही वापस आना पड़ा, क्योंकि वहाँ कपड़े समझ में नहीं आए। तो फिर ऐसे ही वापस आ गए, और साथ में सब्जी वगैरह अपनी ले आए थे, और बच्चों के लिए छुपा लाए। तो
बस देव ने बड़ी खुशी होके ले तो लिया था, लेकिन खाने में खट्टा लगा, फिर पूरा उसे खाया नहीं था। फिर यहाँ दाल में मैंने तड़का लगा दिया था और लगाने के बाद फिर वापस आए किचन में रोटी बनाने लगे। और इधर पता नहीं बातचीत भी चल रही है, तो शायद ऐसे ही कुछ हंसी मजाक चल रहा है कि तो यहाँ पे मैं रोटी सब सेक लूँगी। और गैस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। और जैसे भी है ब्लॉग्स तो आप लोग बताएं कमेंट करके क्या है ब्लॉग में अच्छा लगता है और क्या नहीं, तो प्लीज़ ज़रूर बताना और प्लीज़ इस नए चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पे रोटी बनाती जा रही हूँ, साथ के साथ बच्चे और ये खाते जाएंगे क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था। तो उनको खाना खिलाने के बाद बच्चों का मुझे होमवर्क कराना है, क्योंकि इस टाइम होमवर्क कराते थे उस टाइम मुझे बाहर जाना पड़ा, तो इनका वैसे ही काम रह गया है। तो यहाँ सबका खाना पीना हो ही गया और लास्ट में मैं अपने लिए रोटी सेक ली है। तो उसको मैं तो फिलहाल मैंने अभी गैस को ऐसे ही साफ़ कर दिया है सूखे कपड़े से, इसको बाद में ही क्लीन करूँगी। तो बस यहाँ पे जो भी है एक दो सामान उनको मैं पहुँच के साथ हटा दूँगी। और उसका यहाँ थे पता नहीं क्या कहने आए थे। तो यहाँ लास्ट में मैंने भी अपनी डिनर की थाली लगा ली है। तो यहाँ जो अचार मैंने अभी बनाया था, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की है, तो वो अचार है, दाल है और थोड़ा खीर है। तो कुछ डिफरेंट है पर सही था खाना। या खाना खाने के बाद फिर से किचन में आए और अभी किचन की क्लीनिंग कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के काम करना पड़ता है और किचन गंदी हो तो आधा मूड ऑफ पहले से ही हो जाता है। तो इसलिए मैं किचन की फुल क्लीनिंग करती हूँ। तो बस आज का मेरा यही ब्लॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।